या फिर हाँ कंटेनिंग सेट बोलेंगे। सिमिलरली 2 3 4 8 9 इज ऑल्सो अ कंटेनिंग सेट फॉर ऑल दीज 3 इंटरवल्स। ठीक है, दोनों कंटेनिंग सेट कहलाएंगे, ये भी, क्योंकि देखो इसमें इन तीनों को अगर पकड़ोगे, वन इसमें 1 से लेकर 3 तक में 2 एलिमेंट पक्का ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। देखो 2 3 प्रेजेंट है। सिमिलरली 3 से लेकर 7 तक में भी 2 एलिमेंट यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, 3 है और 4 भी प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर इस रेंज में प्रेजेंट है 3,7 में। 8,9 में भी देखो 8 और 9 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों कंटेनिंग सेट है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला है ना, पूछा क्या गया, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल साइज ऑफ। लेकिन इस कंटेनिंग सेट का साइज देखो 1 2 3 4 5 में यही पता करना है कि कितना मिनिमम पॉसिबल साइज चाहिए। यहाँ देखो 1,3 3,7 8,9 है, तो इसका कंटेनिंग सेट का जो साइज होगा वो होगा 2। कंटेनिंग सेट जो होगा वो ये भी है, बट हमें सबसे छोटा चाहिए। इसका साइज देखो कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आंसर 5 है ना। और वेरीफाई भी आप कर सकते हो, कोई भी इंटरवल को पकड़ लो, कोई भी, इसको पकड़ते हैं, इसका इस इंटरवल में जो जितने है ना, क्योंकि देखो 1 से 3 मतलब क्या हुआ, 1 2 3, इसमें देखो 2 और 3 जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। इसको देखो 3,7, इसमें 3 और 4 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखो 3 और 4 प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो 8 से 9 है, तो 8 और 9 यहाँ प्रेजेंट है। इंटरवल में सारे इंटरवल्स, इस इंटरवल वाले अरे में सारे इंटरवल, ये हर इंटरवल का कम से कम 2 एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सबसे छोटा सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट अगर आप हटा दोगे ना, मान लेते हैं आपने 3 को हटा दिया, मान लेते हैं आपने 3 को हटा दिया, तो देखो ये वाला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं ये वैलिड होता है कि नहीं। इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है, तो 1 बस 2 मिल पा रहा है मुझे इसमें, ना 1 मिल पा रहा है ना 3 मिल पा रहा है यहाँ पर, तो ये गड़बड़ हो गया है ना। सेट ऐसा होना चाहिए
कि सारे इंटरवल का कम से कम 2 एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये स्मॉलेस्ट सेट है ना, जिसमें सारे इंटरवल्स ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आंसर हमारा 5 है। सिमिलरली इस एग्जांपल में आंसर 3 होगा एंड सो ऑन। देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा इस ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ में पूछना है। मान लेते हैं ये इंटरवल, ये कौन कौन नंबर, अब खैर यहाँ तो मुझे एक ही इंटरवल दिख रहा है आना चाहिए, तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ। मान के चलते हैं मैंने यहाँ पर कंटेनिंग सेट में 3 और 4 को ले लिया, तो दिस इज़ अ वैलिड कंटेनिंग सेट। क्यों वैलिड है? क्योंकि देखो मेरे पास इंटरवल अभी 5। अब अगर मान लेते हैं ये वाला कंटेनिंग सेट बिल्कुल सेटिस्फाई कर, क्या इसी कंटेनिंग सेट से मेरा ये इंटरवल 8 9 रिप्रेजेंट कर रहा है ये ना, तो इस कंटेनिंग सेट से तो बात नहीं बनेगी। 3 और 5 और 6 ले लिया होता, 3 4 क्या हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आता है कि ये जो रेंज था ना मेरा 3 से 6, मुझे जो नंबर लेना चाहिए था 2 नंबर, इट शुड बी एज राइट एज पॉसिबल। चूक गया, इस रेंज में वो नंबर नहीं आ पाया जो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये नहीं ले पाए। हमने लेफ्ट मोस्ट नंबर ले लिया, 3 और 4 ले लिया, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर 2 से 6 होता, तो यहाँ पर होता 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 और 3 लेते तब तो एनीवेज वो गलत होता, क्योंकि अगर आप 2 और 3 यहाँ पर ले लेते तब तो और मुश्किल हो जाता। देखो यहाँ पर क्योंकि 5 रखेंगे, देखो यहाँ पर ही 5 6 है, यहाँ पर ही 5 6 है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंटरवल जो है ना, इसका इंटरवल जो है और इसका इंटरवल जो है, एक्चुअली में क्या बोलते हैं, ओवरलैप हो जाए। मैंने दो 5 और 6 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो दी राइट मोस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर कंटेनिंग सेट। कि अगर मेरा ऐसा करूँगा हो जाए तब तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब तो एनीवेज हमें कंटेनिंग सेट में और भी एलिमेंट्स डालने पड़ेगे जो कि इस इंटरवल को भी कवर कर सके, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आया कि मुझे समवेयर मुझे सॉर्टिंग करना पड़ेगा अपने इंटरवल्स का। मैंने सर वो कुछ इस तरह होगा, अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसे होंगे, ओके। तो सॉर्टिंग वाले पार्ट को समझने के लिए ये एग्जाम्पल कंटेनिंग सेट है, वो अभी 7 है, तो इसमें कौन कौन सा नंबर होगा 4 सिनारियो में, जो इसका और R-1, R तो मेरा 7 है और R-1 6 इंटरवल्स आएंगे, ठीक है। 1 कॉमा खत्म हो जा रहा है, राइट। और हमने जो नंबर लिया है वो देख रहे हो 6 वगैरह, 7 और 7-1 हमने स्टोर किया था। तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए था, एंडिंग जो पॉइंट है ना उसके बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो देखते हैं इसको, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँ तो बेस्ड ऑन द एंडिंग पॉइंट, ये 7 है, ये 5 है, तो पहले 5 वाले पेयर को मैं रखूँगा यहाँ पर, यानी कि 1,5 को पहले रखूँगा और 4,7 पहले रखूँगा। तो अब देखो, अब मुझे फ़ायदा क्या होगा, देखो मुझे 1,5 सबसे पहला पेयर दिखा, पहला रेंज दिखा, तो मैं किसको लूँगा, 5 और 5 से जस्ट पहले वाला नंबर, यानी कि 4 और 5 से 6 है, 1 2 3 सेट, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर हम बेसिस पे सॉर्ट करना है इन असेंडिंग। एग्जाम्पल है, देख लेते हैं सच में वो असेंडिंग पॉइंट R-1 ले लिया, वाले ये तो 2 है, ये 4 है, ये पर 8 को डाल दिया, ओके। अब यहाँ पर आते हैं 8,9 पर हम देखते हैं, तो R-1 मेरा 8 हो जाएगा, 5 4 8 9 हमें मिनिमम चाहिए। सोचो जैसे मान के चलते हैं कि 1,3 जो पहला राइट था, यहाँ पर लिख देना चाहिए कि मैंने 2 वेरिएबल रख लूँगा बराबर है, मतलब लास्ट टाइम जो मैंने ये वाला पॉइंट लिया था ना, इसके एग्जैक्टली बराबर है ना। तो यहाँ पर मैं बस सिंपल सा चेक डाल में भी प्रेजेंट है, ये यही वाला एग्जांपल मैंने ले लिया है, तो अब नहीं है, बेकार में अब स्पेस वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचो, जैसे मान के चलते हैं कि 1,3 जो पहला इंटरवल था, उसके लिए मैंने आपको बोला था ना कि अभी तक तो मैंने कंटेनिंग सेट में कुछ लिया ही नहीं है, राइट। तो अगर लेना हुआ स्टार्टिंग में, तो इस इंटरवल का को कवर करने के लिए मैंने कौन सा पॉइंट बोला था लेने को। अभी देखो तो L क्या है, L मेरा 1 है, R मेरा 3 है, तो मैंने क्या बोला था, R-1 ले लेंगे और R ये 2 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब मैंने 2 पॉइंट ले लिया है, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा, बस वहाँ पर ऐड कर दूंगा कि मैंने 2 पॉइंट लिया है, ठीक है। साइज़ मैं मेंटेन करता चलूँगा, ये कंटेनिंग सेट का साइज़ है, और बस मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि कंटेनिंग सेट में मैंने कौन कौन सा नंबर लिया है। R का वैल्यू 3 है ना, तो R-1 2 हो गया और R हो गया 3, तो मतलब मैंने बस ये 2 नंबर लिया है। तो अभी कंटेनिंग सेट का साइज़ कितना, 2 है ना, तो देखो मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया है, ओके। अब देखो ध्यान दो, कंटेनिंग सेट का जो लास्ट 2 एलिमेंट्स है, देखो 2,3 है, यही है ना। अब जब मैं नेक्स्ट इंटरवल में जाऊंगा ना, तो मुझे बस पता होना चाहिए कि मैंने कौन 2 नंबर को लास्ट टाइम लिया था, ओके।
तो इसके लिए पता है मैं क्या करूँगा, मैं 2 वेरिएबल रख लूँगा। फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले देता हूँ, ये वाला l इज इक्वल टू मान लेते 1 था, अब एक r है, ये 3 से 7 है बराबर है, मतलब लास्ट एग्जैक्टली इज इक्वल टू l कॉमा r में। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि मुझे बस एक पॉइंट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे बस एक पॉइंट लेने की ज़रूरत है। देखो मैं रिजल्ट में सिर्फ 1 डाल रहा हूँ, है ना, और वो एक पॉइंट मुझे कौन सा लेना है, वो एक पॉइंट मुझे कौन सा लेना है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, L से 3,7 है ना, तो एक पॉइंट मैं किसको लूँगा, इसको लूँगा, 7 को लूँगा, है ना 7 R है ना। 2 पॉइंट लेना तो मैं R-1 और R को लेता, अभी एक ही पॉइंट लेना है तो मैं R को लूँगा, क्योंकि हर बार मैं राइट मोस्ट पॉइंट लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर +1 किया कि मुझे इस बार सिर्फ एक पॉइंट लेना पड़ा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि टेक ओनली 1 पॉइंट, है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट लिया मैंने, क्योंकि 1.3 जो है इसके मैच कर गया इससे। ठीक है, और वो एक पॉइंट कौन है वो भी मैं यहाँ लिख दे रहा। अच्छा, अब इसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा चेंज करूँ, मान के चलते हैं सेकंड L मेरा 5 होता, तो लेते हैं R मेरा 8 होता, है ना, उसमें से बात है ओवरलैप है ना, सेकंड से भी अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलैप का कोई चांस ही नहीं बनता। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओवरलैप नॉट पॉसिबल, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिल पाएगा, तो आपको एनीवेज 2 पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक 2, तो 2 पॉइंट है और R क्या है 8 है, तो ये दोनों आपको लेना पड़ेगा 7,8। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डब्बे में डाल दे रहा हूँ। एक ऑब्जर्वेशन ये था मेरा, और तो ये करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर 7 था और मेरा 7 है, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड को भी अब मान लूँगा, और सेकंड मेरा ये फर्स्ट में मैंने क्या जो सेकंड है, ताकि नेक्स्ट इंटरवल जब आएगा तो उसको पता होना चाहिए लास्ट का मैंने कौन 2 पॉइंट लिया था, है ना। तो सेकंड मेरा ये हो गया, जो कि क्या था, R के बराबर था। तो सेकंड इज इक्वल टू मैं यहाँ पर R के बराबर कर दे रहा हूँ, क्योंकि याद करो इस केस में हमने R लिया था ना, 7 लिया था। ठीक है, तो सेकंड इज इक्वल टू R। तो देखो इसका लॉजिक क्लियर हो गया मेरा यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो ये वाला। कि इस केस में मुझे सिर्फ एक पॉइंट लेना है, फर्स्ट का वैल्यू सेकंड के बराबर कर दिया और सेकंड का वैल्यू R के बराबर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिजल्ट का वेरिएबल था, रिजल्ट उसमें +1 किया है, सिर्फ प्लस इज इक्वल टू 1, क्योंकि याद करो इस केस में सिर्फ मैंने एक ही पॉइंट लिया था, ये 7, तो +1 किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले केस में, यहाँ पर मैंने टेक 2 पॉइंट्स बोल दिया था लेने को ना, तो 2 पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट में प्लस इज इक्वल टू 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट अगर मैंने लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी मेरे पास 2,3 था, याद करो ये फर्स्ट और सेकंड था। ठीक है, और
अब मुझे 2 पॉइंट अगर लेना तो मैं किसको किसको लूँगा, ऑब्वियस है R-1 को और R को लूँगा। तो R-1 मेरा क्या है यहाँ पर 7 है और R मेरा क्या है 8 है ना। तो इस केस में R-1 मैं किसको मानूंगा, फर्स्ट को मानूंगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर मैं 7 और 8 लेने वाला हूँ ना, तो मेरा फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट होने वाला है वो R-1 होने वाला है और जो मेरा सेकंड होने वाला है वो R होने वाला है। ठीक है, तो देखो काफ़ी सिंपल सा विजुअलाइजेशन से प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया मेरा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ एक और था कि याद है ये वाले पहले वाले केस में हुआ क्या था कि L यहाँ पर है और R यहाँ पर है, तो एक्जैक्टली L का जो वैल्यू था वो एक्जैक्टली सेकंड के बराबर हो गया, ये वाला केस। ठीक है, मैं इसको दोबारा यहाँ बना देता हूँ कि L मेरा 3 था, R मेरा 7 था और सेकंड मेरा है ना एक्जैक्टली L के बराबर था, है ना। देखो सेकंड जो है वो 3 के बराबर है एक्जैक्टली। ठीक है, तो 3 इस पे एग्जैक्टली मैच कर गया था। अगर मान लेते हैं ऐसा केस होता कि जो सेकंड है वो 3 से बड़ा होता, मतलब यहाँ पर का कोई पॉइंट होता, बीच का कोई पॉइंट, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड अगर मान लेते हैं 5 होता, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 5 होता तब भी वो ये ओवरलैप कर रहा है ना, इस 3,7 के बीच में तो आ ही रहा है ना। ओवरलैपिंग मीन से अगर 5 हुआ तब L से भी बड़ा है, ग्रेटर देन पे भी तो वही हो रहा है ना कि एक पॉइंट तो कॉमन मिल ही रहा है मुझे, तो एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट रिजल्ट इज इक्वल टू +1 होगा, क्योंकि मुझे बस एक और पॉइंट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि एक पॉइंट तो कॉमन मिल गया मुझे। अंदर जो मेरे प्रॉब्लम माय बैड ग्रेटर देन, या फिर वही वाला लिख देते हैं, ऊपर क्या लिखा होता है लेस देन इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट, इसको फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड इज इक्वल टू R के बराबर कर दें। इनके को एक 1 ही है मैंने R में, लेकिन जो है सिर्फ ये रहा, जरूरत नहीं है, सिंपली एल्स में ये वाले पार्ट को लिख दो। कोड को ये एक ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और कब रिजल्ट में मुझे 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा कि एटलीस्ट 2 पॉइंट होना चाहिए, इसलिए देखो या तो 2 पॉइंट ले रहे हैं या तो सिर्फ एक ही पॉइंट ले रहे हैं। अगर एकदम ओवरलैपिंग नहीं तब तो चाहिए, और कब असाइन करना है, सेकंड में क्या असाइन करना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा कि एटलीस्ट 2 पॉइंट होना चाहिए, इसलिए देखो या तो 2 पॉइंट ले रहे हैं या तो सिर्फ एक ही पॉइंट ले रहे हैं। अगर एकदम ओवरलैपिंग नहीं तब तो दोनों पॉइंट लेना पड़ेगा करंट इंटरवल को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, लास्ट में तो एक्चुअली मैं जहाँ पर तो देखो एंड पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट तो करना था असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन एंड पॉइंट अगर सेम होता है तो केस कि आप इस तरह के का 2 और 3 को ले लिया मैंने, मेरा 3 और ये है मेरा 7। याद है 2 ही कंडीशन था यहाँ पर, देखो मेरा बराबर हो गया तो मुझे 7 को ले लिया। ठीक है सर, ये भी इंटरवल, ये इंटरवल एक्चुअली में सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर 5 है, 6 है और 7 है, जबकि 7 तो यहाँ मैच कर ही जा रहा है। तो एक्चुअली में ये वाला इंटरवल सेटिस्फाइड नहीं हो पाया क्योंकि हर इंटरवल का कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, और इंटरवल का एंडिंग पॉइंट सेम था। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे ध्यान दो, ये यहाँ पर चुनने की बारी आएगी ना, मैं हमेशा राइट मोस्ट वाले पॉइंट को चुनूंगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका 3 है, इसका 5 है, 5 में बताया था इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब 5 वाला इधर आ जाएगा और 3 वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कितना स्मूथली हमारा ये कवर होगा वो देखो। सबसे पहले वाले इंटरवल की बात करें तो इसकी वजह से 2 और 3 यहाँ पर आया था। ठीक है, 2 और 3 स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब नेक्स्ट इंटरवल पे आता है, ये 5,7 है ना, तो देखो ध्यान दो 5,7 है। एल जो है ना मेरा, ये देखो सेकंड से बड़ा है इस बार, इसका मतलब गारंटीड मुझे दोनों पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, R और R-1 ले लूँगा। तो R-1 क्या है मेरा 6 है और R है मेरा 7, तो मुझे 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। तो 5,7 अब हैप्पी हो गया क्योंकि 5 में है 5 है 6 और 7 है, 6 और 7 यहाँ पर मैच कर गया। ओके, अब देखो ध्यान दो, अब मैं यहाँ आया 3,7 पे, इसमें क्या क्या है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, 6 और 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब मुझे एक एलिमेंट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3,7 इंटायरली सेटिस्फाइड हो गया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट से। 6,7 इसने ला दिया था ऑलरेडी, जो कि ये कवर कर, जिसमें ये कवर्ड हो गया ऑलरेडी। तो देख लो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ऐड करना नहीं पड़ा। ओके, अब यहाँ पर आता है 7,8। अच्छा हाँ, एक चीज़ और अपडेट करना मत भूलना, इस बार मेरा फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। अब लास्ट इंटरवल पे मैं आता है, देखो ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। अब लास्ट इंटरवल पे आता है, ये क्या है 7 और 8 है ना, ये 7 है और 8 है। अब इस बार ध्यान देखो, क्या
पहला कंडीशन क्या था, क्या एल ग्रेटर देन सेकंड है, देखते हैं। एल मेरा क्या है इस बार 7 है, और आर एल ग्रेटर देन सेकंड है क्या? सेकंड मेरा क्या हो गया था, फर्स्ट 6 हो गया था, सेकंड 7 हो गया था, नहीं, एल इज़ नॉट ग्रेटर देन सेकंड बट एग्जैक्टली इक्वल टू द सेकंड, है ना, मतलब एल्स वाले कंडीशन में जाएगा। इस कंडीशन में मैंने क्या बोला, सिर्फ एक पॉइंट लूँगा मैं, रिजल्ट इज इक्वल टू +1, और एक पॉइंट कौन सा लूँगा, आर वाला पॉइंट। तो यहाँ पर मैं सिंपली आर को ले लूँगा, आर मतलब 8, ठीक है, और एक पॉइंट लूँगा। देखो तो 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा आंसर 5 होगा, हमें सिर्फ 5 पॉइंट लेना पड़ा। तो ये अच्छा कॉर्नर केस था, ठीक है, बट हम लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए था स्टार्टिंग में कि अगर हम राइट मोस्ट पॉइंट चुनने का प्रिंसिपल बना रहे हैं तो ये दोनों केस में एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे वो एंड पॉइंट हो चाहे फर्स्ट पॉइंट हो। इसीलिए जब एंड पॉइंट क्लैश कर गया ना, तो मैंने फर्स्ट
फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि मेरा एंड सेट ना करेंगे तो एग्जाम हम इन दो कहानी होता वाली कुछ और सेकंड ऑर्डर में तो जिसमें से कोड अगर आप लैम्डा को ध्यान से देखोगे तो मैंने देखो वेक्टर ऑफ 1 मतलब एंड वाला पॉइंट है, वेक्टर ऑफ 0 मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट। तो एंड पॉइंट अगर इक्वल नहीं है तो एंड पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। देखो लाइन नंबर 8 को देखो, पॉइंट के दिया साइन कर दिया क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी लिया नहीं है। एक एक करके सारे इंटरवल को प्रोसेस कर रहे हैं। एल और आर डिफाइन कर लिया। लाइन नंबर 23 में देखो एल लेस देन इक्वल टू फर्स्ट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कॉर्नर केस, सॉरी जो एंड में मैंने आपको बताया था। इस केस में हमें कोई पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो कंटिन्यू कर जाओ। उसके बाद एक सिंपल सा केस था, अगर एल ग्रेटर देन सेकंड है तो 2 पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। और एल्स में जो रिजल्ट एल्स में क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड आपको किस तरह एडजस्ट करना वो मैं ऑलरेडी दिखा दिया था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इज इक्वल टू R-1 किया, सेकंड इज इक्वल टू R कर दिया इधर, और यहाँ पर फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड
इक्वल नहीं है तो एंड पॉइंट को असेंडिंग, तो सबसे एल लेस देन, इस केस में हमें कोई पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो और एल के और फर्स्ट और सेकंड आपको इक्वल टू, और यहाँ पर फर्स्ट इज इक्वल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल क्या है, एन क्या है, कंस्ट्रेंट इतना हाई नहीं है, हमने सॉर्टिंग यहाँ पर किया है इसलिए